क्लास 6 वाले ध्यान दें। आप चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में डाइवर्सिटी एंड क्रिमिनेशन सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए युद्ध, समानता के लिए संघर्ष। तो आज उसी पेज पर, पेज नंबर 21 पर ही जब आप बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 21 पर भी स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी लिखा है। ठीक उसके थर्ड पैराग्राफ से शुरू करते हैं आज, क्योंकि आप सेकेंड पैराग्राफ उस पर पढ़ चुके हैं। When India became nation in 1947, our leaders too were concerned about different kinds of inequalities that exist. जब 1947 में हमारा भारत एक राष्ट्र बन गया, राष्ट्र घोषित हो गया, तो उस समय भी हमारे जो नेता थे, लीड करने वाले लीडर्स थे, वो भी डिफरेंट इनइक्वलिटी सिस्टम से जूझ रहे थे, असमानता से निकलना चाहते थे। वो भी इस प्रक्रिया से निकलना चाहते थे। दोज हू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच नेशन वुड फंक्शन, और जिसने इस संविधान को लिखा, जिन लोगों ने इसके डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया, वे लोग भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी प्रक्रिया को, जो जाति प्रथा धर्म उच्च नीच डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, उसको निकलना चाहते थे, उस परिस्थिति से आउट होना चाहते थे। वेज इन स्विच डिस्क्रिमिनेशन एंड एडमिन प्रैक्टिस इन और सोसाइटी, जिसका हमारे समाज में एक प्रचलन था, जो प्रचलित था भेदभाव की, उसको दूर करना चाहते थे। हाउ पीपल हैड अ स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, लोग इसके विरोध लड़ने के तरीके ढूंढते थे, कैसे लड़ें। Many leaders of this struggle, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for right and Dalit, और बहुत से हमारे नेता इसके विरोध में लड़े, और जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो विशेषकर दलितों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। So these leaders set out a vision and goals in the Constitution to ensure that all the people of India were considered equal. इस तरह से इन तमाम नेताओं ने भारतीय संविधान में इस चीज़ को निश्चित करके देखना चाहते थे कि लोगों के अंदर समानता का बर्ताव हो और सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसके लिए वे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहते थे। This equality of all person is seen as key value that unites us all as Indian, और यह समानता का जो दृष्टिकोण है, यही एक मात्र पूंजी है, मात्र यही एक उपाय है जिसमें हम भारतीय लोग एक हो सकते हैं और एक बन सकते हैं और भारतीयता की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, हर आदमी के पास अपना एक अधिकार हो, समानता का अधिकार हो और सबको अवसर मिले। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगल ऑब्लाइज्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत एक पाप है, सिन माने पाप। अनटचेबिलिटी एक छुआछूत है जो बहुत बड़ी पाप है, अपराध है, और कानूनी तौर पर इसको समाप्त की जानी चाहिए। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क, लोगों को इस बात की आज़ादी हो कि वो अपने विशेष, अपने ज्ञान, अपने क्षमता के आधार पर काम चुन सकें। दे विश टू डू, जो वे करना चाहते हैं उसके आधार पर वो काम करें। गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल, और गवर्नमेंट की जो काम है उन सभी लोगों के लिए ही हो, सबके लिए बनाई जाए। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट टू टेक सैटिस्फाइज अ स्टेप टू रियलाइज राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, और सरकार पर भी संविधान में इसकी सुधार करके सरकार पर भी जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे चीज़ों को निकाल कर, कुरीतियों को निकाल कर सामाजिक समानता को कानून बनाकर समाज में लागू किया जाए, ताकि गरीब से गरीब और दलित लोग
कम तबके के लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिल सके। The writers of Constitution also said that respect or diversity and diversity element। लेखकों ने संविधान के माध्यम से ये भी कहा कि इस एकता पर, महत्व पर लोगों को सम्मान देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। फॉर इंश्योरिंग इक्वलिटी, समानता के अधिकार पर। They felt the people must have freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश के नागरिकों को अपने धर्म के आधार पर धर्म अपनाना, भाषा का प्रयोग करना, अपने त्यौहार को मनाना, वे आज़ादी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। They said that no one language, religion or festival should become compulsory to follow all। ये भी कहा गया कि कोई विशेष धर्म या कोई विशेष भाषा नहीं होनी चाहिए जो सबके लिए उसको पालन करना अनिवार्य किया जाए। They said that government must treat all religious equally। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सरकार को ये आदेश देने चाहिए ताकि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। Therefore, India become a secular country where people of different religions and faith have the freedom to participate and follow their religion without any fear of discrimination। और इस तरह से भारतीय संविधान को सेकुलर धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्म के आधार पर सभी धर्मों के लोग एक दूसरे धर्म पर विश्वास करें, उसको आज़ादी से उसको धर्म को मनाने दें और कोई बिना भेदभाव का अपने धर्म का पालन कर सके। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूनिटी दैट ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। यह पाप होगा कि अपने आधार पर किसी धर्म को गलत मानते हैं। इस तरह से सभी धर्मों को लोगों को एक साथ रहना चाहिए, सबकी सम्मान होनी चाहिए। दीज आइडियाज़ आर इंस्टिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ये हमारे जितने विचार हैं, इस तरह की अच्छी विचारों को जो भारत के संविधान को और संपन्न बनाता है। दिस चैप्टर पॉइंट आउट दैट इक्वलिटी इज टुडेज। और आज ये चैप्टर, ये पॉइंट समाज में अच्छी तरह से रखा जाता है और असमानता को दूर करने की आज भी प्रयास की जा रही है। Equality is a value that we have keep striving for and not something which will happen automatically। समानता एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए लागू होनी चाहिए, किसी विशेष आदमी के लिए नहीं लागू होनी चाहिए। People struggle and positive action by the government are necessary to make this reality for all India। और सभी लोगों को इस भारत की सच्ची दर्शन देने के लिए, सच्चा रूप प्रकाशित करने के लिए सबको इसके विरुद्ध लड़नी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।